कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है, हम फिगर को कैसे डिवाइड करते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज, मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो भी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है वो आपने मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं करनी, क्लियर? ओके मैम। इट्स 2 सेंटीमीटर, 5, 4, 2 सेंटीमीटर, 3 centimeter, and it is 2 centimeter. Clear? So first of all we will divide this diagram, this figure into two parts. Two parts में कैसे divide करेंगे? As this diagram is a combination of two figures, तो दो figures को मिलके बनाई हुई है ये diagram. This is first part and this is second part. Clear? तो जो भी साइड में मेजरमेंट्स होंगी, जैसे ये हमारे पास साइड वाली लाइन 2 सेंटीमीटर है, ये ऊपर भी 2 है, तो इसके पैरेलल ये नीचे वाली भी 2 होगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सामने वाली भी 2 होएगी। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट फिगर इज स्क्वायर। यस, जस्ट वेट। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Yes, first of all, we will divide the given figure into two parts. First part is a square and second part is a rectangle. Rectangle कैसे हुआ? This is of 5 centimeter and this is of 2 centimeter. So length and breadth both are different. Fine. So first of all, we will calculate area of a square. Square का area calculate करेंगे. स्क्वायर हमारी कौन सी फिगर है? फर्स्ट नंबर वाली। एवरीबडी इज कमिंग लेट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। यस, साइड इज 2 centimeter and side is again 2 centimeter, which is equal to 4 centimeter square. Next, area of a rectangle. रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल है हमारी 2। यस, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। अगर आपने एक भी मेजरमेंट गलत ली, हाँ, एक भी मेजरमेंट गलत ली तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। क्लियर? ओके मैम। जस्ट वेट। Yes, it is equal to 10. What happened? Centimeter square. Yes, 10 centimeter square. Fine. Now next is we will calculate total area. Total में क्या करोगे आप? इस एरिया को और सेकंड वाले एरिया को क्या करोगे? प्लस ऐड करेंगे। यस, सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप लिखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ द फिगर। यस, टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्टेप मैंने नहीं नोट करवाया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2। अगर आप सम सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना। क्लियर? यशवीर, यस मैम। यू आर कमिंग लेट। सॉरी मैम। So area of first part is equal to 4 centimeter and area of square. Area of second part is equal to 10 centimeter square, which is equal to 14 centimeter square. This is our answer. अब इस सम में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो अभी, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नो मैम। वैभव, यस मैम। is there any doubt? नो मैम। Any other student? नो मैम। Okay. Now we will do its
सी पार्ट आप करोगे, इजी है। जैसे मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन किया सेम है सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.3। उसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है और नीचे का पार्ट जो क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल। क्लियर है ना ये डायग्राम आपको? यस मैम। नेक्स्ट कौन सा पार्ट सॉल्व करें जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है? डी वाला। डी के ई? मैम डी। मैम ई वाला। जस्ट वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डी इज सेम एज एफ पार्ट। डी सेम एफ पार्ट की तरह है। उसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवा देती हूँ अभी कि डी पॉइंट में है क्या। सॉल्व आप खुद करोगे। 1 2 3 4 वन स्टेप मोर। वन टू थ्री फोर स्टेप्स। यस 1 2 3 4। यस क्लियर। ऐसे डायग्राम बनी हुई है आपकी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको डिवाइड करना है। जितने भी स्टेप बनेंगे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड 4, ये 1 2 3 4, इन सभी पार्ट्स का आपने अलग से एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप ये नीचे वाला पार्ट चेक करोगे। इसकी हर एक मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है। सो दिस इज अ स्क्वायर। तो थर्ड आपका रेक्टेंगल होगा, सेकंड रेक्टेंगल है और फर्स्ट भी रेक्टेंगल होगा। क्लियर? ये रेक्टेंगल है सभी और ये वाला पार्ट स्क्वायर है। तो आप एक स्क्वायर का एरिया करोगे और 3 रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करोगे। क्लियर? ओके मैम। अनीश क्लियर हुआ आपको पॉइंट ये? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तरनजोत आपका एग्जाम हो गया था, आप 824 को बोल रहे थे, 924 हो गए हैं। यस तरनजोत? तरनजोत मैम यस आज का हो गया और कल का थोड़ी देर मैम। मैम कल का दोपहर को हुआ था मेरा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट इज, तो आप क्लियर रखा करो ना, एग्जाम टाइम में अवेलेबल रहा करो। मैम मेरे पास कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आया। आपने गुड मॉर्निंग भेज दी होगी, वो भी नहीं आई मेरे पास। पता नहीं बच्चे, नेटवर्क इशू हो सकता है, यही रीजन हो सकता है और तो कोई नहीं। लेकिन टीचर को इन्फॉर्म किया करो, जो भी किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है ना, किसी को कुछ शो नहीं होता या किसी का वैसे ही कोई बीमार है कुछ है, तो टीचर को बताया करो। क्लियर? मैम मैंने आपको फोन करा था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। कब? आज किया था? मेरे को कोई कॉल नहीं आई मैम आपकी। नो मैंने कल ही किया था मैम। मैंने बहुत बार ट्राई करा लेकिन आपने उठाया ही नहीं। पता नहीं बच्चे, मेरे को रिसीव नहीं हुआ कोई भी कॉल आपकी, नहीं तो बैक कॉल करती मैं। चलिए नेक्स्ट इज ई डायग्राम इज दिस फॉर्म। ई आपकी ऐसी फॉर्म में है। तो ये हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे? अभी हमारे पास एक ही पार्ट है लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे। मैम 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। यस 3 पार्ट्स बने। तो एक पार्ट ये बना 1 और एक पार्ट ये 2 3। तो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3। तो 3 पार्ट्स क्या क्या बने हैं ये? रेक्टेंगल्स। लिसन 1। यस लेसन, आप इसको किसी और वे से भी डिवाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही डिवाइड करना, लेकिन जैसे भी डिवाइड करोगे उसकी मेजरमेंट क्लियर होनी चाहिए, आंसर सेम आएगा। क्लियर? आप किसी और वे से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये डायग्राम मैंने आपको लिसन मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन की ना, मैंने ऐसे डिवाइड किया था, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, तब भी ये स्क्वायर बनेगा और तब भी ये 3 पार्ट रेक्टेंगल होंगे। क्लियर? मीन्स आंसर आपका लास्ट में सेम आना चाहिए। आप कैसे भी डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा सेम होगा आपका। क्लियर हुआ? मैम वो यस हमारी चॉइस। यस अनीश क्या कह रहे हो? मैम वो हमारी चॉइस हम। हाँ आप कैसे भी कर सकते हो।
So Okay, ma'am. let's solve this sum. Divide the given figure in into how many parts? Three. Yes, three Three parts. parts. Three parts. So first of all, area of rectangle 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो आपने जिस रेक्टेंगल पर 1 नंबर नोट किया है वही आप उसका ही एरिया सॉल्व करोगे. ये नहीं होना चाहिए कि आप 1 कहीं और नोट डाउन कर रहे हो और एरिया किसी और का सॉल्व कर रहे हो. इससे आपका सम गलत हो सकता है. क्लियर? सो लेंथ को आपने ध्यान से कंसीडर करना है. कौन सी है ये? देखिए, ये तो 6 सेंटीमीटर है लेकिन ये 5 है. जब हमने डिवाइड कर दिया तो कितनी बची? ये 5 बची. तो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी है? इट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर अगर नहीं लगाते तो आपके मार्क्स कट होंगे. राइट? नेक्स्ट सेकंड पार्ट. तो इसको आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट पार्ट का कितना एरिया आया था? 5. फर्स्ट का कितना एरिया आया? 5. तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल. यस, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल. मैंने REC नोट डाउन किया. आप फुल लिखोगे. आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करनी. शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं यूज करेगा. राइट? L इंटू बी, लेंथ. नाउ हमारे पास ये है पार्ट. अब इस पार्ट का L 5 into 5. No, this is consider this part. आपने ये पार्ट देखना है. This is length and this is breadth. तो ये 5 तो 6 थी. हमने 5 कट कर दी थी ऊपर. तो नीचे कितनी बची थी? 1. ऐसे आपने सॉर्ट करने हैं. 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? ओके. एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. थर्ड रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी. अब थर्ड चेक करेंगे कैसे सॉल्व करनी है. थर्ड देखिए. थर्ड हमारी ये वाली आई, ग्रीन वाली. लेंथ इज 6 एंड ब्रेथ कितनी होगी? गिवन है 1 सेंटीमीटर. सो इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा फर्स्ट का एरिया आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड का आया 5. थर्ड का आया 6. तो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे. टोटल एरिया. नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल. 16 centimeters square. जस्ट वेट. टोटल एरिया. एरिया ऑफ फर्स्ट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकंड कितना आया था? 5. 5 centimeters square. एरिया ऑफ थर्ड 6 centimeters square. Yes, it is equal to 16 centimeters square. yes 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्लियर हुआ आपको सम ये? Yes, ma'am. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज. तो आपने C पार्ट और D पार्ट करना है. E पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दिया कैसे करना है. अगर जिस स्टूडेंट को क्लियर हुआ है तो वो अपने आप सॉल्व कर सकता है. फाइन. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, first find the figures given below. And then the second अनीशा, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है. ओके मैम, मैं आपको हाँ, टेक्स्ट कर देना. नाउ सम नंबर थर्ड. सभी ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है मैं वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी. सम नंबर थर्ड. कोई डन? थर्ड एंड फोर्थ बोथ? ओके. Excuse me, ma'am. यस.
मैम जो आपने ई पार्ट वाली डायग्राम प्रोवाइड की, यस उसमें जो हमारी सेकंड वाला रेक्टेंगल था, तो उसमें जब हम उसको डिवाइड करा था, वो डॉट लाइन थी, तो उसके बाद में वहाँ पे 1 आया था ना, क्योंकि वो अलग हो गया था सेकंड में। यस मैम। सेकंड कौन से वाला जो अभी मैंने करवाया, ई पार्ट कि फर्स्ट का बी पार्ट Yes, कह ma'am. रही हो? ई पार्ट में ना, हाँ जी, हमने माइनस डिवाइड किया ना, तो 6 में से 5 माइनस हो गए तो 1 बचा। यही वाली यशवीर आप बोल रहे हो, यही वाली लाइन जो ये 6 थी टोटल और इस साइड 5 थी, यही पूछ रहे हो आप? यस मैम। हाँ जी, तो ये 5 कट होगी तो ए बचा 1। ये 6 में से माइनस किया था हमने 1, तो ये 5 के इक्वल आ गया। क्लियर? यस मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट सम नंबर थर्ड। A bed sheet. Okay, read the statement, Devika. By switch on your camera. Yes, third. A bed sheet has the dimensions of 3 meter length. Camera switch on नहीं किया, Devika. Yes. A bed sheet has Yes. the dimensions of 3 meter length and 2.5 meter breadth. Yes. Find the area covered by the bed sheet. Find the area covered by the bed sheet. Yes. Now, Yashvi, tell me statement. How to write? कैसे इसको स्टार्ट करना है? Dimension of bed sheet. डायमेंशंस में दोनों ही साइड्स आ जाती है, लेंथ एंड ब्रेथ। यू विल राइट लेंथ ऑफ अ बेड शीट, राइट? लेंथ ऑफ अ बेड शीट, तो यस, बेड शीट की लेंथ है 3 मीटर एंड ब्रेथ यस 2.5 मीटर। यस प्रभजोत सिंह, Yes, ma'am. टेल मी फॉर्मूला ऑफ इट्स एरिया। सो इट इज क्लियर दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये तो क्लियर है क्योंकि इसकी लेंथ, यस, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, 3 मीटर इंटू 2.5 meter. yes 2.5 meter. Yes, next झलक, tell me its answer. 2.5 into 5, 2.5 into 3. I know. No, झलक will tell. I know. No. तरनजोत कौर, रचित जशन राणा, I want to. I know. yes दीपाली, I know. 7.5 meter. yes 7.5 meter Square. स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर नहीं लगाओगे तो मैंने क्रॉस कर देना आपका सम। आपका एग्जाम कैसा रहा आज का? वेरी इजी था। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने सॉल्यूशन का पेज मेरे को सेंड नहीं किया तो वो भी सेंड करना है कि आपने कैसे सॉल्व किए सम, और तभी आप टिक मार्क करोगे अगर आपको सॉल्व करने आते हैं। मैंने सेंड किए हैं आपको। यस, कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड नहीं किए मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैं आपको पूरी क्लास के बाद बताऊंगा। ओके मैम के बाद दे दूंगी। ओके, मीना मैम के बाद। मैंने आपको सेंड कर दिया। यस मैम। ओके, सो एरिया, अनीश का माइक्रोफोन ऑन है। अनीश ऑफ करो बेटा। सो एरिया, लास्ट लाइन, सो एरिया कवर्ड बाय बेडशीट is equal to 7.5 meter square, right? This is our answer. Now Taranjot, read fourth statement. Taranjot Kaur, I want to. where is Taranjot? Where is Taranjot? अभी उसकी, अच्छा रीड करिए फोर्थ स्टेटमेंट। If a scale field has a displacement. No, stop it. If a square field has the dimensions, yes 40 meter, then
No. Then find the area of the field and the length of wire for fencing the the बाउंड्री। तो ये वायर आपकी बुक boundary. में पेज नंबर 151 पे दी हुई है, ऐसे ऐसे करके है। Yes, madam. तो इसको फेंसिंग के लिए यूज करते हैं। फेंसिंग क्या होती है आपको पता है? मैम मुझे तो नहीं पता। यस, फेंसिंग क्या होती है? हु विल टेल मी? यस वैभव। वैभव, फेंसिंग कैसे करते हैं? वैभव, फेंसिंग क्या है? हु विल टेल मी? यशवीर, यशवीर, देविका। वायर लगाते हैं घर को स्क्वायर करने के लिए। इसकी बाउंड्री लगाते हैं। सपोज हमारे पास एक फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, तो इसकी यस इस ये फील्ड्स हैं, इसमें क्रॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें कोई एनिमल्स एंटर ना हो या कोई और एंटर ना हो, इसके लिए यहाँ पे ऐसी बाउंड्री लगती है इसकी, इसको फेंसिंग बोलते हैं, राइट। तो इसी वायर को इन्होंने ऐसे लगा देना है। क्लियर हुआ? वायर को ऐसे साइड्स में लगाना है हमने। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? ये एरिया तो अंदर का पार्ट होता है, लेकिन इसको कवर करने के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? पेरीमीटर। यस। जब भी कभी किसी सम में ऐसी सिचुएशन आए कि हमने बाउंड्री करनी है या फेंसिंग करनी है, या कोई पर्सन, सपोज ये प्लेग्राउंड है, कोई पर्सन इसके अराउंड में वॉक कर रहा है, तो उसका हमने लेंथ पता करनी, कितनी वॉकिंग की डिस्टेंस पता करेंगे, तो उसमें भी पेरीमीटर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ आपको? यस। मैंने पहले एरिया निकाला और फिर पैरामीटर इज इट ओके? Yes, area. Yes, then find the area of the field. Yes, it is mentioned in the statement कि first of all calculate the area of the field and length of wire. तो इन्होंने field का area भी पूछा है। So first of all we will write its side of a, yes, just wait Devika, side of a square. Square field is equal to 40 meter. Area S into, हाँ, साइड इंटू साइड और S इंटू S भी लिख सकते हैं। 40 मीटर into 40 मीटर Yeah. is equal to 1600 meter square. Yes, it is 1600 meter square. This is area. So Fine. the area of a field is 1600 meter square. Yes, but we have to calculate its length of wire for fencing the boundary. तो हमने side of a square field is 40 meter. Perimeter of a square field is equal to 4 into side is equal to 4 into 40 meter is equal to 160 meter. तो आंसर आपका आया है ये 4 into 40, 160 meter. Yes. Now its next part is, just wait. Next part. Next part is, हमने क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। हमें वायर की लेंथ भी नहीं पता थी। फॉर दिस वी विल कैलकुलेट पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ square. Where is rectangle? Yes, square field. 4 into side. 4 into side. Side is 40 meter. So it is equal to 160 meter. So लास्ट में लिखोगे, so the length of wire for fencing the boundary is, तो ये वायर की लेंथ होगी 160 मीटर। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. We have solved 14.3 exercise with its
E part of sum number first and third and fourth word problem parts. Fine. You will solve its remaining part. जो भी आपके रहते हैं वो आप अपने आप सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक नंबर 1 पे. क्लियर? एक्सक्यूज मी. यस. यस. दोबारा समझाऊंगी. मैम नो फिफ्थ का तो हो चुका है आपकी वीडियो में. आपने वीडियो नहीं वॉच की? मैम वीडियो में हो चुका है सम नंबर फिफ्थ. सो यू विल सॉल्व इट्स रिमेनिंग पार्ट्स. फाइन. क्लियर हुए सभी को? यस मैम. यस मैम. ओके. आपका कल कौन सा एग्जाम है हिंदी का? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके 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 ओके. We will do mixed exercise tomorrow, which is on page number 151. Fine. Okay, आप 14.3 ही cover करना. Okay, now we will leave this meet. Excuse me, ma'am. Yes. Bye, ma'am.